तो जो कलाम खुदा ने मेरे दिल में डाला है वो है रूहानी पुख्तगी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। क्या स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आज शाम का टॉपिक है, उन्वान है। रूहानी पुख्तगी से आप रूहानी बलूगत भी कह सकते हैं। सो आइए मेरे साथ देखिए, नए अहदनामा में मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला ख़त है, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली 11 आयात को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गौर से सुनिए। और कुछ हवाला जात में भाई आकाश रहनुमाई करेंगे, लेकिन ये जो मरकज़ी हवाला है इसको मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फिर सुनिए, पतरस का पहला ख़त है, उसका दूसरा बाब है और उसकी पहली 11 आयात को हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। बस हर तरह की बदखाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके ज़रिए से नजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ। अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए और कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़िरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। चुनांचे किताब मुक़द्दस में आया है, देखो मैं सयून में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही काहनों का फ़िरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मिल्कियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या टॉपिक है आज का? रूहानी पुख्तगी। और आज सुबह हम सीख रहे थे कि मसीहत में 2 ही सैक्रामेंट्स हैं, एक बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, और दूसरा पाकशाह, इशाए रबानी। और अगर कोई शख्स जिसने बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है, नई पैदाइश का तजर्बा पाया है, उसके लिए लाज़िम मलजूम है कि वो रूहानी तौर पर बढ़े। और रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए पाकशाह में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मसीह के खून और बदन को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी को लेकर आती हैं। आमीन। सो पतरस रसूल ने मसीही ईमानदारों की रूहानी मदद करते हुए उनका हौसला बढ़ाया है। आपने इस पूरे पैसेज को सुना है। खुदा के खादिम कलीसिया का हौसला बढ़ाते हैं। उन्हें रस्मी तालीमात और रवायात से निकलकर हकीकी मसीही बनने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में जो ईमानदार हैं
उनको खुदा बाप की तरफ से वो अलकाब मिले हैं जिनको लेकर हम बड़ा खुश होते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर हम फख्र महसूस करते हैं कि ईमानदार हैं, ऐसे ही है। हम फख्र महसूस करते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, ऐसे ही है। हम फख्र महसूस करते हैं जब हम कहते हैं हम शाही कहनों का फिरका है, हम मुकद्दस कौम हैं, हम बरगजीदा नस्ल हैं, और हम वो उम्मत हैं जो खुदा की खास मिल्कियत है। अब टाइटल्स को ले लेना, अलकाब को पा लेना तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने अलकाब पा लिए, ठीक है, आप मुकद्दस कौम हैं, आप बरगजीदा नस्ल हैं, आप शाही कहनों का फिरका है, आपने बपतिस्मा लिया है, आपने यीशु मसीह में को पहन लिया है, उसमें शामिल हो चुके हैं। यीशु के वसीला से आपको खुदा बाप तक रसाई हासिल हो चुकी है। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, आप ईमानदार बन चुके हैं। लेकिन क्या इन टाइटल्स को लेकर हम रस्मी बने रहें, रवायती तौर तरीके के साथ जिंदगी गुजारें, या हमें इन टाइटल्स को लेकर रूहानी तौर पर भी बढ़ना है और इनको अमली जामा भी पहनाना है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी अब मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं खुदा के खानदान में शामिल हो चुका हूं या हो चुकी हूं, लेकिन चंद दिनों के बाद आपकी शिकायत मिल रही है कि वो फलाना भाई वो फलां के साथ लड़ रहा था और उसको गालियां दे रहा था। तो कैसी गवाही जाएगी ताड़ी? मेरी बात की समझ आई कि नहीं आई? एक तरफ आप कहते हैं मैं ईमानदार हूं, तो दूजे पासे तुसी विआह ते बह के शराब पीन रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं, तो दूजे पासे तुसी विआहां ते नच्चण भुड़कण रहे हो, अपनी गवाही खराब करन रहे हो। अगर हमें ये अलकाब मिले हैं तो हमें इनको अमली जामा पहनाने की जरूरत है, ताकि खुदा की खूबियां हम में जाहिर हों, राइट? और इन बातों पर हमें बड़ी संजीदगी से गौर व फिक्र करना है। आज शाम हम पाकिशा में शामिल होने को है। इससे पहले कि हम पाकिशा की तरफ बढ़ें, मेरा ईमान है कि आज शाम ये कलाम आप में से बहुतेरों को झंझोड़ेगा। खुदा के खानदान में हमें अपनी हैसियत को समझना बहुत जरूरी है। हु वी आर, हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है। और पता है दुश्मन का जो मसीहियों के ऊपर सबसे बड़ा वार है, ईमानदारों के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला है, वो ये है कि वो कभी भी ये नहीं चाहता कि आप अपनी शनाख्त तक पहुंचे, तानू कभी भी पता ना लगे कि तुसी कौन हो। आ रही है बात की समझ? उन्हें घुमन घेरियां च पाया होया है तानू, उसने आपको रस्मी बना रखा है कि तुसी गिरजे गए हो, दुआ कीती है, गीत सुने ने, कलाम सुने हैं, घर टुर गए हो, तो जाते जाते ही कलाम निकल जाता ज़हन चों। ठीक, हदिया देते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन है फिर रस्मी। रूहानी इनकलाब नहीं आ रहा जिंदगी में, ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा जिंदगी में। क्यों? इसलिए कि हमने कभी भी उसको सीरियस लिया ही नहीं, हमने कभी रूहानी जिंदगी को सीरियस लिया ही नहीं। और जब तक हम रूहानी जिंदगी को सीरियस नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम रूहानी इनकलाब को, रूहानी बेदारी को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आई समझ बात की? हमें अपनी रूहानी हैसियत को समझना बहुत जरूरी है। खुदा के खानदान में हमारी 4 हैसियतें हैं। कितनी? 4 हैसियतें जो आज शाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उनमें से सबसे पहली हैसियत हमारी क्या है? नौजाद बच्चा। क्या हैसियत है हमारी? नौजाद बच्चा। जब कोई शख्स अपने गुनाहों से तौबा करता है, अपने गुनाहों का इतराफ करता है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है,
और नई पैदाइश का तजर्बा पाता है, तौबा करके बपतिस्मा लेता है, तो उसका रूहानी सफर शुरू होता है। वो नए सिरे से पैदा होता है और वो खुदा के घराने में, वो मसीह में नौजाद बच्चे की मानिंद होता है। ते कदी तुसी नौजाद बच्चे दे मुंह च बोटी पाई है? हाँ जी, कभी नौजाद बच्चे के मुंह में आपने रोटी का नवाला डाला हो? नहीं। क्या करते हैं उसके साथ? उसको दूध पिलाया जाता, नरम ग़िज़ा दी जाती है, राइट? दूध पिलाया जाता है उसको। तो जब हम मसीह के खानदान में नए सिरे से पैदा होते हैं तो फिर हमें भी नरम ग़िज़ा की जरूरत होती है उस वक्त, ताकि हम मसीह में ग्रो करना शुरू करें। अब यहां पर एक और चीज बड़ी खास है, वो ये है कि नौजाद बच्चे को खालिस खुराक की जरूरत होती है। ते जे खालिस नहीं दोगे तो फिर काम खराब होएगा, ऐसे ही है। तो जब तक खालिस तालीम अंदर नहीं उतरेगी उस वक्त तक आप रूहानी मैच्योरिटी का तजर्बा नहीं, आप रूहानी तौर पर मैच्योर हो ही नहीं सकते, रूहानी पुख्तगी कदी आ ही नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने 40-40 साल हो गए ने यीशु मसीह नूं जिंदगी दित्तियां, लेकिन अज भी उन्होंने जरा जिहा कोई इश्तियाल दवा दे तो गालां कड्डण लग पैंदे ने। मेरियां कई भैणां भी इंज दियां ने, 50 साल हो गए ने बपतिस्मा लिया, 40 साल हो गए ने बपतिस्मा लिया, 55 साल हो गए ने, लेकिन जू ही महल्ले च किसी ने कोई थोड़ी जी तिड़फिड़ की तो बाहर निकल के तो शुरू हो जांदियां ने। ठीक, बच्चों को गालियां देना शुरू कर देती हैं, बच्चों को बद्दुआएं देना शुरू कर देती हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कभी भी रूहानी मैच्योरिटी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही नहीं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि हम चर्च भी गए, हमने कलाम भी सुना, हमने गीत भी गाए, हमने हदिया भी डाला, लेकिन हमने सीखा कुछ नहीं। जिंजदे गए उंजदे उंजी वापस। ऐसे कभी भी रूहानी तरक्की नहीं होती। दुनिया में मंगोल बच्चे भी हैं। पता मंगोल बच्चे किन्हों कहते हैं? मंगोल का पता है कि नहीं? आपने देखा होगा कि उनके सर छोटे होते हैं, उनका जहन छोटा रह जाता है, कद वड्डे वड्डे हो जाते हैं, हरकतां बच्चों वालियां करते हैं, एबनॉर्मल होते हैं वो। कुछ लोग रूहानी तौर पर एबनॉर्मल हैं। बपतिस्मा लिया 30 साल लंघ गए ने, 40 साल लंघ गए ने, लेकिन रूहानी तौर ते वो अज भी बच्चे ने। निक्कियां निक्कियां गल्लां तो रुस पेंदे ने, निक्की जी गल ते गिरजा छड्ड के चल जाते हैं। ठीक, अपनी गवाही खराब कर लेते हैं, कहेंगे जी वो दीन ते दुनिया नाल नाल ही है जी, केड़ी गल है। नो, हमें एक का चुनाव करना है, हमें मंगोल नहीं बनना, हमें रूहानी तौर पर बढ़ना है। और रूहानी तौर पर बढ़ने के लिए कलाम की खालिस खुराक को लेना बहुत ज़रूरी है। और फिर अक्सर ये बात मैं कहता हूँ कि कलाम दी खालिस खुराक लैन ली सानू एक गिरजे दे हो के रहना, हमारा एक ही पासबान होना चाहिए। तो जिन्होंने आदत पई ना गिरजे फिरन दी, वो कभी भी रूहानी मैच्योरिटी नू एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जिनके बहुत सारे पासबान हो, मैंने एक पैगाम दिया था और उसमें कहा था कि कईयां ने बच्चा पैदा होने पास्टर होर आंदा उन्होंने घर, बच्चे की सालगिरह वाला पादरी होर हुंदा है, हाँ जी, निकाह वाला पादरी होर हुंदा है, फौतगी वाला पादरी होर हुंदा है, शुक्रगुजारी वाला पादरी होर। वो किन्ने ही पादरियां दे नाल उन्होंने हाथ मिलाए होंदे ने और सारी जिंदगी उन्हें पता नहीं चलता कि हमारा पासबान है कौन। तो ये बहुत खतरनाक बात है और इस तरीके से हम कभी भी रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। अब रूहानी तौर पर बढ़ने के 4 तरीके हैं। मसीह में नौजाद बच्चा अगर रूहानी तौर पर बढ़ना चाहता है
तो उसके 4 तरीके हैं। और पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है ईमान से भरना। कैसे? ईमान। और ईमान कहां से आता है? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। कलाम सुनने से पैदा होता है और सुनना, हालेलुया। ते जिंजदा सुनोगे उंजदा ईमान पैदा होएगा। तो ईमान उस वक्त अंदर आएगा जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम से दिल लगाएंगे, तो फिर आप रूहानी तौर पर बढ़ेंगे, आपके अंदर ईमान पैदा होगा। मैं अक्सर ये कहता हूं कि यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में हमेशा 2 तरह के लोगों को डांटा था। नंबर 1 कम एतकाद और नंबर 2 बेएतकाद। लेकिन जिसके अंदर खुदावंद ने जरा सा भी ईमान देखा, उसको सराहा, उसको अप्रिशिएट किया। राइट? ईमान जब हमारे अंदर पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है, लेकिन वो छोटा ही ना रह जाए, उस ईमान को हमें बढ़ाना है। और वो ईमान उस वक्त बढ़ेगा जब हम कलाम को मुसलसल सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उसको अप्लाई करेंगे। ओके? कलाम जब हम सुनते हैं तो उसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए हमारी जिंदगियों पर, और अगर नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक हवाला हम पढ़ेंगे, थस्सलुनीकियों का दूसरा खत है और उसका पहला बाब और उसकी 3री आयत। ए भाइयों, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना, तुम्हारे बारे में हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है। हम पर फर्ज है। और ये इसलिए मुनासिब है, और ये इसलिए मुनासिब है कि तुम्हारा ईमान बहुत बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और तुम सबकी मोहब्बत आपस में ज्यादा होती जाती है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ईमान ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ आपस ਦੀ मोहब्बत भी ਵਧਣਾ शुरू हो जाएगी। आमीन। अब हमारे दरमियान आपसी मोहब्बत इसलिए नहीं है कि हमारे अंदर ईमान की कमी है, ईमान कमजोर है, बेतकादी है, कम है। तो जो तुसी कम एतकाद होवोगे, जो तुसी बेतकाद होवोगे, फिर तुसी खिज पाओगे। ठीक? आपकी जिंदगी में खतरात पलेंगे, डाउट्स होंगे, शकूक, वसवसे, इम्कानात आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे और आपकी जिंदगी चिड़चिड़ी हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि आपके अंदर ईमान ने ग्रोथ नहीं पाई। तो जो ईमान ਵਧेगा उदो ताड़ी आपस दी मोहब्बत भी ਵਧना शुरू हो जाएगी। ओके? सो हम रूहानी तौर पर कैसे बढ़ सकते हैं? नंबर 1 ईमान के जरिए, नंबर 2 मोहब्बत के जरिए। क्योंकि जब ईमान बढ़ता है तो इससे हमारी आपसी मोहब्बत भी बढ़ती है। सो ईमान मोहब्बत के साथ कनेक्टेड है। ईमान को मोहब्बत से जुदा नहीं किया जा सकता। सो मोहब्बत के बगैर भी हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। जो मोहब्बत ही नहीं तो कुछ भी नहीं। और खुदा के बारे में क्या लिखा है? खुदा, हाँ जी, खुदा मोहब्बत है। और अगर खुदा मोहब्बत है तो फिर उसी की मोहब्बत हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां बाब, मोहब्बत का इसको चैप्टर बोला जाता है, द चैप्टर ऑफ लव, मोहब्बत का बाब। और इसमें पौलुस ने बड़ी डिटेल के साथ लिखा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ। तुसी चर्च भी जाओ, तुसी कलाम भी सुनो, तुसी प्रैक्टिस करो रूहानी, लेकिन ताड़े अंदर मोहब्बत नहीं है, पौलुस कहते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि खुदा आपके अंदर मोहब्बत को देखना चाहता है। खुदा की मोहब्बत को यूनानी जुबान में कहते हैं अगापे, और अगापे का मतलब है द सुप्रीम लव, खुदा की अजीम मोहब्बत, गैर मशरूत मोहब्बत। और खुदा बाप ने अपनी मोहब्बत में क्या किया? अपना बेटा
कुर्बान किया, दुनिया को दे दिया। ये है बाप की मोहब्बत। बेटे की मोहब्बत क्या है? उसको बोलते हैं फिलिया यूनानी जुबान में, जिसका मतलब है ऐसी मोहब्बत जिसमें कोई दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। तो यीशु ने ऐसा किया। रोमियो के खत में लिखा है, जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह बेदीनों की खातिर। तो ये है यीशु की मोहब्बत। अब बाप की मोहब्बत को भी आपने सुन लिया, बेटे की मोहब्बत को भी सुन लिया, तो उसके बाद किसकी बारी आती है? हाँ जी, हमारी, जिनके लिए उसने बेटा दिया और बेटे ने अपनी जान दी, असी आपस ही विगड़ विगड़ बैठे रहने हैं। हमारी आपस में नहीं बनती। कई मियां बीवी दी नहीं बनती और आज ही जाते जाते लड़ पेंदे ने। ठीक है, तो जैसा रवैया आपका आपस में होगा, उसका इन्फ्लुएंस आपके बच्चों पर, उसका इंपैक्ट आपके बच्चों पर जाएगा। तो फिर बच्चे भी उंजदे ही होणगे ताड़े। जो उन्हां दी वारी आएगी वो भी नहीं ना धी बख्शेगी उधर परले पासे, ते ना इधर मुंडा माफी देवेगा। लड़ेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि उन्होंने तानू वेख्या लड़दिया, उन्होंने आपके दरमियान मोहब्बत नहीं देखी। तो क्यों कर उनके अंदर वो मोहब्बत इंपार्ट हो सकती थी। तो हमें यह नमूना देना है आपसी मोहब्बत का। गुजरे दिनों खुदा के खादिम ने एक पैगाम दिया था जिसमें उन्होंने बताया कि सलीब के दो हिस्से हैं, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। एक जो जमीन से आसमान की तरफ जाता है, उसके जरिए यीशु ने इंसान की बाप के साथ सुलह करवा दी, और दूसरा हॉरिजॉन्टल अमूदी हिस्सा, जिसका मतलब यह है कि इंसान की इंसान के साथ, यानी यीशु ने बाप ना भी सुलह कराई थे, इंसाना दी आपस भी सुलह कराई थे। असी फिर भी रोस रोस कई तो एडे पक्के ने, वो कहेंगे जी मैं तो जो मर्जी हो जाए उन्होंने बुरुआ ही नहीं वड़ना कभी सारी जिंदगी, मेरे वालों तो खत्म ही हो गए, फारग हो गए। नहीं, अगर हम अपने आपसी मोहब्बत को फरोग नहीं देते तो रूहानी तौर पर बढ़ नहीं सकते, मंगोल बच्चे रह जाएंगे ऐसी। ओके, तीसरा तरीका रूहानी तौर पर बढ़ने का वो है पाकीज़गी में बढ़ना। कैसे? पाकीज़गी में बढ़ना। लिखा है बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, लेकिन बगैर पाकीज़गी के खुदा को देखना ऐ भी गल जे। यानी ईमान के बगैर हम खुदा को पसंद नहीं आ सकते, और पाकीज़गी के बगैर हम खुदा को देख नहीं सकते। यह रिक्वायरमेंट है खुदा की कि अगर हम खुदा को देखना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि हमारी जिंदगी में पाकीज़गी हो। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो, राइट? और हमें पाक करता कौन है? खुदावंद का यह कलाम जो हमें धोता है, हमारे अंदर से एरर्स को निकालता है, हमारे अंदर से खामियों को, गलतियों को निकालता है। आज सुबह मैं वर्शिप कर रहा था और बता रहा था कि ज़बूर नवीस कहता है मुबारक है वो शख्स जिसको खुदा तंबी करता है, जिसको खुदा तरबियत करता है, जिसको खुदा सिखाता है। तो जिदा उस्ताद खुदा हुंदा है ना, ਉਹਦੇ ਧੋਣੇ ਧੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हालेलुया। पाकीज़गी में बढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दो हवाले हैं, मैं चाहता हूं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आप नोट कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो। इब्रानियों के नाम का ख़त है, उसका 12वां बाब है और उसकी 14वीं आयत, और दूसरा हवाला है पहला तसल्लीकियों 4था बाब और उसकी पहली आयत। पाकीज़गी में बढ़ने से हमारी रूहानी तरक्की होती है, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं और मैच्योर होते हैं। नंबर 4, चौथा तरीका क्या है रूहानी तौर पर बढ़ने का? वो है समझ और इरफान में बढ़ना। किसमें? समझ और इरफान में बढ़ना। और इसके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदावन तू मुझे फहम अता कर, खुदावन तू मुझे इदराक बख्श दे, खुदावन तू मुझे हिकमत से मामूर कर। इमसाल की किताब में लिखा है खुदावन का खौफ हिकमत का है। हालेलुया। तो जब हम खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करेंगे तो फिर हिकमत ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी में आएगी। हम हिकमत से मामूर होना, फिर ताड़े फैसले चंगे होंगे। ठीक है, फैसले गलत नहीं करोगे जिंदगी से। अपने बच्चों के लिए भी अच्छे फैसले करेंगे, अपनी जिंदगी के लिए भी अच्छे फैसले करेंगे, अपने बिजनेस के लिए भी अच्छे फैसले करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए भी अच्छे फैसले करेंगे।
राइट, फिर गलती नहीं होएगी, फिर काम ठीक हो जाएगा। ग्रंथियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं, मगर किसने खुदा की अक्ल को जाना और कौन उसको तालीम दे सकता है, मगर हम में मसीह की अक्ल है। हालेलुया। तो जिससे मसीह की अक्ल मिल जाती है वो स्पिरिचुअली मैच्योर होना शुरू हो जाता है। राइट। यबीज ने दुआ की थी खुदा के हुजूर में, कहने लगा तू मुझे वाकई बरकत दे, तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मेरी हद्दों को बढ़ा। और इस बात के लिए आप भी दुआ किया करें, कहा करें खुदावंद मेरी रूहानी हद्दों को बढ़ा, मुझे हिकमत और दानिश अता कर। राइट। यह है हमारी खुदा के खानदान में पहली हैसियत। नौजाद बच्चे की तरह हमें आगे बढ़ना है और 4 तरीके हैं जिनसे हम आगे बढ़ सकते हैं। जल्दी से बोलेंगे। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 मोहब्बत, नंबर 3 पाकीज़गी, नंबर 4 खुदा का इरफान और समझ। बहुत जरूरी है। दूसरी हैसियत क्या है हमारी? दूसरी हैसियत, हम जिंदा पत्थर हैं। क्या है? हम जिंदा पत्थर हैं। जरा देखिए पतरस का पहला खत 2 बाब और उसकी 5वीं आयत, जिस मरकजी हवाले को हमने पढ़ा था। पतरस का पहला खत 2 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो। किन की तरह? जिंदा पत्थरों की तरह। इसका क्या मतलब है? पत्थरों का ढेर तुसी ला दो ना एक साइड ते, तो वो सारी जिंदगी उत्थे ही पे रहने ने, हिलणगे नहीं, ला हासिल, कोई फायदा नहीं है उनका। उन्होंने तुसी लंघदे वड़दे कहना ओ पत्थरों का ढेर पिया है, ऐसे ही है। लेकिन अगर उनको तरतीब से सिमेट्री के साथ परो दिया जाए, इमारत में शामिल कर दिया जाए, तो फिर तुसी की कहोगे? क्या आप कहेंगे ये पत्थरों का ढेर है, या आप ये कहेंगे कि ये बहुत खूबसूरत इमारत है? हालेलुया। हमें पत्थरों का ढेर नहीं बनना, हमें खूबसूरत इमारत बनना है। आमीन। हमें रिफाकत और शराकत को प्रमोट करना है, हमें आपसी रिफाकत को बढ़ाना है, मसीह के लिए रूहानी घर बनते जाना है। इब्तदाई कलीसिया का यही काम था। इब्रानियों 12वें बाब की 14वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को देख नहीं सकता। हमें आपस में मेल मिलाप रखना बहुत जरूरी है। चुगलियां ली नहीं, शिकायतां ली नहीं, बल्कि एक दूसरे की रूहानी तरक्की के लिए, एक दूसरे के साथ मसीह की मोहब्बत को बांटने के लिए, एक दूसरे के साथ मसीह के कलाम को बांटने के लिए, एक दूसरे के साथ उन गवाहियों को बांटने के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में कायम की है। वो काम जो खुदा ने हमारी जिंदगी में किए हैं उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ रफाकत और शराकत रखना बहुत जरूरी है। और फिर अमाल 2 बाब 42वीं आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। यह है जिंदा पत्थरों का काम, यह है कलीसिया का काम, यह है ईमानदारों का। और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ इस काम ਨੂੰ प्रमोट करांगे फिर साड़ी रूहानी तरक्की होती जाएगी। आमीन। हमें तालीम पानी है, हमें आपस में मिलना है, रफाकत और शराकत रखनी है, हमें पाक इशा में शामिल होना है और दुआ करते रहना है। दुआ असी कल्ले भी कर सकते हैं, दुआ असी मजमे च भी कर सकते हैं। जैसे हम जुमे के रोज़ यहाँ पर दुआया सेशन में झुकते हैं, खुदा के हुजूर में दुआ करते हैं और बहुत सारे ईमानदार बहन भाई हमें ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से हमें आपसी रफाकत और शराकत को प्रमोट करने की ज़रूरत है। ओके। मसीह में हमारी तीसरी हैसियत क्या है? खुदा के ख़ानदान के अंदर हमारी तीसरी हैसियत सुनिए, हम मुकद्दस काहिन हैं। हम क्या हैं? बोले क्या हैं? हम मुकद्दस काहिन। इसी 5वीं आयत के दूसरे हिस्से को मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
लिखा है ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? मुकद्दस काहिन, शाही काहनों का फिरका। बड़े शौक ना कहने है गल, लेकिन पता पुता कोई नहीं हुंदा कि शाही काहिना दा फिरका हुंदा की है। क्या जिम्मेदारी है हमारी। काहिन यहूदियों के एक खास फिरके को यह सआदत हासिल थी। मखसूस लोग थे जो काहिन थे, और वो खुदा के लिए कुर्बानियां, खुदा के हुजूर में कुर्बानियां चढ़ाते थे। बनी इस्राएल के लिए इबादत और प्रस्तिश को कायम करते थे। आज यह हक हमें भी हासिल है कि हम मसीह में उसके काहिन हैं, मुकद्दस काहिन। मुकद्दस काहिनों को आज क्या करने की जरूरत है? वो मुकद्दस काहिन क्या करते थे? कुर्बानियां गुजरानते थे खुदा के हुजूर। तेसी की गुजरानी है। हम भी काहिन है ना, बताएं। हम भी काहिन है, तो फिर असी की करिए। हमें क्या करना है? रोमियो के नाम का खत 12वां बाब और उसकी पहली आयत में पालूस कहते, पास है भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंद। बस यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हालेलुया। आज हम काहिनों को क्या करना है? हमें बैलों बकरों बछड़ों की जरूरत नहीं है। हमें अपने ही बदनों को मसीह के हुजूर उसके मज़बा पर कुर्बान करने की जरूरत है। अपनी ख्वाहिशों को खींचकर सलीब पर जड़ना है। 11वीं आयत इसी दूसरे बाब की, पतरस का पहला खत 2 बाब और 11वीं आयत में लिखा है, ऐ प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। यह है हमारी कुर्बानी जिसे हमें खुदा के जोर में गुजराना है। बतौर काहिन बदन के खिलाफ रूह के मुआफिक चलना है। आमीन। चौथी और आखिरी हैसियत क्या है हमारी? हम बरगजीदा नस्ल हैं। क्या है? हम बरगजीदा। और ये पहले हक किसको हासिल था? फकत यहूदियों को। लेकिन अब ये हक हम ईमानदारों को भी हासिल है कि हम खुदा के बेटे। और तो फिर हमें बहुत विजिलेंट रहने की जरूरत है। ए ना ए कि असी कहना बाप होए तो मुंह चो भाप निकल दी हुए। हमें विजिलेंट रहना है। हमें अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से ये सबूत देना है दुनिया को कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम बर्रे के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। राइट। हम बरगजीदा नस्ल हैं, और बरगजीदा नस्ल यूनिक नस्ल है, अनमोल लोग हैं। आप आम लोग नहीं हैं। कलीसिया दुनिया में अनमोल है, निराले हैं। आमीन। अनडिफाइल्ड हैं आप, और खुदा चाहता है कि आप रूहानी तौर पर बढ़े। इमारत के पत्थरों की तरह एक दूसरे से रफाकत और शराकत में रहें, आपस में जुड़े रहें, एक दूसरे से मोहब्बत और कलाम और खुदा के उन बड़े कामों और गवाहियों को शेयर करते चले जाएं जो उसने आपकी जिंदगियों में किए। काहिनों की तरह प्रस्तिश को प्रमोट करते चले जाएं। प्रस्तिश जारी और सारी रहनी चाहिए। बार की किताब 6 बाब की 13वीं आयत में खुदा ने फरमाया, मज़बा पर आग जलती रहे और यह कभी बुझने। यह है आपका काम, ताकि आपकी जिंदगी से प्रस्तिश शाद जारी और सारी रहे। इबादत, खुदावंद की मदद सराई, इसमें कभी कमी ना आए। और बरगजीदा नस्ल होने के हक को पाकर हम ऐसे काम करें जो खुदा को पसंदीदा हों। यही हमारी माकूल इबादत है। आमीन। आइए सर को झुकाएं, आंखों को बंद करें।